अगर मैं आपसे आपकी मंथली सैलरी पूछूं या मंथली इनकम पूछूं तो कितना कमा लेते हो? अच्छा चलो छोड़ो यार, छोड़ो। ये मुझे बताओ, ऑन एन एवरेज, ठीक है, एक मिडिल क्लास बंदा मंथली कितना कमा लेता होगा? मेरे हिसाब से 15 से 20 हजार के अराउंड, एक मतलब एक डिसेंट सैलरी आदमी कमा लेता है। आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, है ना? सुबह जाओगे, शाम को आओगे, दिन भर किच किच पिट पिट, बॉस की चिक चिक सुनो, फिर मतलब दुनिया भर का मतलब झंझट है। छुट्टी प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलती। उसके बाद क्या बोलते हैं, कहीं जाने के लिए इंटीमेटम देना पड़ता है पहले कि नहीं भैया मैंने यहाँ पे जाना है तो मुझे इतने दिन के लिए छुट्टी चाहिए। अगर मैं ये आपका काम बहुत आसान कर दूं, मैं बोल दूं सर, जहां भी जाओगे भैया पैसा आपके पास आएगा। काम करना चाहोगे ऐसा? सैलरी लगा लो ये कोई 40-50 के ऊपर ही होगी भाई साहब। वेकेशन जितनी मर्जी ले लो, रात को काम करो, दिन को काम करो, ऑफिस जहां पे आप चाहो वहां पे। क्या करना पसंद करोगे? ऑफर कैसा लगा आपको, पसंद आया? पसंद ऑब्वियसली बात है, बहुत से लोगों को पसंद आया होगा। ना किसी की किटकिट सुननी, ना किसी की जग जग, जब मन करे काम करो, जब मन करे काम ना करो। अच्छा चलो, मैं आपसे आपको एक सैलरी बताता हूँ। आप मुझे बताना कि ये बंदा क्या काम करता होगा। सैलरी है 69,000 इन हैंड, मंथ खत्म होते। उसके अलावा 10 से 20 हजार इंसेंटिव। सोचो। चलो छोड़ो यार, क्या दिमाग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। ये इंडिया का सबसे रिचेस्ट भिखारी है, बैगर। सच्ची कह रहा हूं मैं, कसम से। ये मुंबई में रहता है। इसकी सैलरी, सैलरी कह लो, 70,000 रुपये महीना ये भीख मांग के कमाता है। 2 अपार्टमेंट है इसके नाम पे, जो हर एक अपार्टमेंट 70 लाख रुपए का है। और भाई साहब एक जूस की दुकान किसी को रेंट पे दे रखे जिससे 10-15 हजार रुपये महीने का आता है। यार हमसे अच्छे तो यार ये भिखारी है, जो जहां मन करे घूम के पैसा मांग लेते हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं आपका अपना आबिद, विश्व गुरु में भाई साहब। आज हम निकले हैं एक्सप्लोर करने भीख मांगने वालों को। मतलब यार, शक्ल देखते हो गंदी सी उजड़ी सी, बोलते हो कि नहीं यार चलो पैसा दे दो। मतलब यार हम क्या करते हैं ना, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इनको पैसा दे देते हैं कि अरे भाई साहब हम बहुत बड़े दानदाता हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम, आपको लगता नहीं है हम शायद ये सब चीजें गलत कर रहे हैं? जब मुफ्त का हम पैसा पकड़ा दे, जब मुफ्त का हम पैसा दे दे तो कोई क्यों कमाने जाएगा भाई? आपने कभी इस चीज पे गौर किया है? एक नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास, बेचारा सुबह से लेकर शाम तक अपनी घिसाता है, और मंथ खत्म होते होते 15 से 20 हजार ऑन एन एवरेज उसके हाथ में आता है ना? इज्जत का काम। और मतलब यार हम ऐसे लोगों को जो कुछ ना करके बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, भिखारियों की बात कर रहा हूँ मैं, आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं हम इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? इससे एक देश की छवि खराब होती है। कभी सोचा आपने? मतलब क्या करते हो? मांगती हूँ बेटा। क्यों? वैसे मांगती, मिल जाते दो चार पैसे। कोई नहीं, अपना लड़का है एक, वो भी काम पे जाता है। बहू है बस। अच्छा मतलब बेटा कमाता है, तो आप ये क्या नौबत आ गई मांगने की? ऐसे घर में अभी बहुत सालों से मांग रही है, यहाँ पर बहुत लोग जानते भी हैं। ये अच्छा अच्छी बात नहीं है ना, मतलब आप मतलब काम वाम करके भी तो कमा सकते हो कहीं से। हाँ पता है, अभी हमने तो काम किया नहीं पहले कभी। देश में भी नहीं किया, ना इधर में भी नहीं। मतलब शर्म नहीं आती? अब दिल में ऐसा होता है कि लोगों के आगे हाथ फैलाना, पैसा दे दे, कुछ लोग अब रोजगार के भी ये चले बात जाते है, हैं। आदत से गिर गई बेटा मेरे को। अब बीमार भी थी ना, इसलिए मांगती हूँ मैं। अच्छा, दिन का कितना इकट्ठा कर लेते हो? हो जाते हैं 200, 300, कभी 400। तो मतलब चल जाता है काम? हाँ। कुछ मतलब इससे बचाया है, मांग मांग के कुछ बचाया है या खर्चा ही है बचा सिर्फ? नहीं नहीं, बचाते भी है थोड़ा। कितना कितना साल हो गया मांगते? अभी बहुत हो गए, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गया, मतलब शर्मिंदगी नहीं होती? बहू बेटा कुछ कहते हैं इस बात पे?
नहीं, वो भी कुछ नहीं कहते, वो तो बोलते घर में रहो। हाँ, मैं नहीं रहती घर में, झूठ नहीं बोलूंगी। आप अपने मन से मांगते हो। हाँ। अभी पोते पोते छोटे छोटे नाती है, क्या कर, उसका कौन पालेगा। लड़का शराबी है, मेरा काम पे जाता है, वो रेलवे की ड्यूटी करता है, कभी किसी दिन गाड़ी के नीचे आ जाएगा, मुझे इसलिए डर लगता है। तो इसलिए आप अपना कमा के अपना जोड़ रही हो कि कल को ये मर भी जाएगा तो मुझे कम से मेरे कफन के लिए तो टेंशन नहीं होगी, हाँ। है ना। चलिए, अच्छा भाई साहब, मुझे ये बात जरा बता दो, कभी ना कभी फ्यूचर में, मतलब कभी ना कभी जीवन में आपको भिखारी तो टकरा होगा। हाथ में पैसे भी रखे होंगे आपने, रखे हैं ना। हाँ हाँ रखे हैं। क्या सोच के पैसे रखते हो भाई साहब। कि यही कई खाले बेचारे पूरे दिन रात भूखे रहते हैं, इनके लिए भी थोड़ा डोनेट करना चाहिए हमारी सरकार को, बट थोड़ी बहुत हमारी सरकार करती नहीं इतना। अच्छा, कभी ये नहीं सोचा कि यार इसको सलाह दूं कि भाई काम धंधा कर ले, काम धंधा करके इज्जत से कमा, मतलब यार भीख मांग के। तुम्हें पता है इंडिया में जो सबसे अमीर भिखारी है उसकी मंथली सैलरी कितनी है। हाँ अभी मैंने सुना है न्यूज़ पे, कुछ उसके फ्लैट्स भी हैं और उसकी मंथली इनकम। कहाँ से सुना, मैं नहीं सुनाया। नहीं मेरे को पता है। अच्छा, तूने भी सुना। हाँ सुना। कितने, 70,000 रुपये कमाता महीने का, वो भिखारी है। नहीं वो डेली शाम को कोई अपना 250-3,000 बना के महीने की अच्छी खासी इनकम लेके, उसके पास इस टाइम पूरी 7 करोड़ की संपत्ति है फिलहाल, मैंने सुना है जितना। अब यार ये बता, अगर मैं ऑफर करूं, ठीक है, 7 करोड़ कितने देर में कमा सकते हो तुम। मैं अगर पूरा हार्ड वर्क करूंगा अच्छी तरह तो साल में कमा पाऊंगा अपनी पूरी मेहनत से। क्या करके। यही स्टॉक मार्केट में पूरा। स्टॉक हटाओ, सबको नहीं, स्टॉक के बारे में नहीं पता, इसके अलावा। इसके अलावा कोई बिजनेस में करेंगे। बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। हाँ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है। कहाँ से पैसा आएगा। पैसा कमाएंगे आगे पीछे से फिलहाल। मैं बताऊँ, 7 करोड़ बेटा कमाने में ना 20 साल से ऊपर चले जाएंगे, और फिर भी पता नहीं लकीली होगा कि नहीं होगा, कभी सोचना। और जो हम ये भिखारियों को हम पैसा देते हैं ना, ठीक है, जो जरूरतमंद है, जो दिखता है उनको आप करो, उनके लिए करो, बट यार जो बेचारे हाथ पैर से ठीक है, थोड़ा उनका भी सोच लो, बढ़ावा दे रहे हो तुम, थोड़ा इस चीज को माइंड में रखना। क्या नाम है तुम्हारा। आकाश। तुम्हारा। किशन। अच्छा एक चीज बताओ, पढ़ने लिखने नहीं जाते हो तुम सब। जी नहीं। क्यों। जी डैडी का डेथ हो गया, मम्मी भाग के चली गई, हमारी एक दादी है। दादी के पास रहते हो, मतलब कहाँ, यहाँ पे कहाँ रहते हो। हाँ रेलवे। रेलवे पे, तो रेलवे से डेली यहाँ पे आते हो। जी कभी कभी आते। तो यहाँ पे करते क्या हो आके। जैसे 10-20 रुपए मिलता है वही खा के चले जाते। 10-20 रुपया कौन देता है, कौन है। जी ऐसे लोग गुजरते हैं ना। अच्छा, तो मतलब भीख मांगते हो। पूरे दिन में कितना कमा लेते हो। जी मिल जाता 100-50 रुपया। 150 मिल जाता है, और कितना खाते हो, कितना लेके जाते हो। जी वही 10-20 रुपया खाते हैं, 80-90 रुपए घर में ले जाते अच्छा, जो पैसा लेके जाते हो फिर उसका क्या करते हो। हैं। जैसे आटा चावल रहता ना, तो आटा चावल वही लेके हम पका के खा लेते हैं। और दादी क्या करती है। हाँ, और दादी बेचारी घर में बैठी थी, और जैसे सामान वामान मंगाती उसके लिए लाके। ये तुम्हारा भाई है, ये भी साथ में मांगता है। नहीं, इसको हम बैठा देते हैं साथ में, साइड में। हमने क्या, चल मैं गलत निकल गया तो अच्छा, मैं चलो मैं एक बार गाँव जाऊंगा ना तो इसको भी लगा दूंगा, और मैं चलो मैं मांग मांग के इसके लिए पढ़ाई के लिए फिर से जमा करूंगा। मतलब वहां पे जो लोग रहते हैं वो मदद नहीं करते हैं तुम्हारी क्या। नहीं। हाँ। नहीं, उधर उल्टी सीधी गालियां देते, बोलने बहन चोर, आपके लिए क्या सरकार कुछ नहीं किया। हमने क्या, सरकार हमारे लिए कुछ किया होता ना तो आपके आपके आगे हम हाथ क्यों फैलाते। तो मतलब सरकार को दोष दे रहे हैं क्या, उन लोगों को कोई फर्ज नहीं बनता, वो लोग कुछ नहीं करते। रेलवे कहाँ पे रहते हो तुम। रेलवे और महाराष्ट्र मोहल्ला। कहाँ पे। महाराष्ट्र मोहल्ला, उधर बहुत झुग्गियां हैं। बड़े भैया नाम क्या है। मेरा राम मुहूर्त। राम मूरत। कहाँ से आए हो। यूपी। यूपी कहाँ से। बहराइच। बहराइच से। अरे क्या बात है, गोरखपुर के पास से। हाँ, योगी आदित्यनाथ के पड़ोस के हैं ये। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको जम्मू में कितने साल हो गया। जम्मू में हो गया लगभग 32 साल। कितना। 32। 32 साल हो गया। और 32 साल से क्या काम कर रहे हो। पहले नौकरी किया कोठी में। अच्छा, मतलब किस चीज की नौकरी। यही खाना वाना बनाने का। अच्छा, मतलब मेहनत वाला काम किया। अच्छा, कितना कितना कमा लेते हो दिन का। दिन का बन जाता है 500-600 रुपये। 500-600 बन जाता है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि क्या बोलते हैं, एक काम है करना, आपको 1000 रुपये बन जाएगा दिन का, करोगे। हाँ कर लेंगे। सोच लो। करेंगे। भीख मांगनी है, मांग लोगे। नहीं भीख तो नहीं मांगेंगे। ले यार, अच्छा खासा पैसा है, लोग मतलब करोड़ों करोड़ों कमा रहे भीख मांग के। तो उनको कमाने तो हम भीख वाला काम मेहनत वाला कर, ठीक है, भीख वाला नहीं ठीक है। अच्छा, भीख वाला नहीं करो यार। लोग कहते हैं यहाँ पे कि बाहर से लोग आके भैया भीख मांगते हैं यहाँ पे। जो जो काम करके राजी नहीं है ना वो वही भीख मांगते हैं। हम काम करके राजी, हमें है हिम्मत काम करने के लिए।
तो यार एक चीज बताओ, तो हम लोग कहीं ना कहीं गलत है ना जो हम भिखारियों को पैसे दे देते हैं? हाँ जी। आप भी तो देते हो कभी ना कभी तरस खा के। हम देते हैं उनको जिसका हाथ पाँव आँख नहीं उनको देते हैं। मतलब जो जरूरतमंद है, जो जरूरतमंद है खाली उन्हीं की मदद करते हो। नहीं सोच लो, कर लो 1000 रुपये मिल जाएगा दिन का। जिसका हाथ पाँव सही है, आँख सही है, उनको हम नहीं देते हैं। जिसका लूला नहीं यार, अच्छा पांगुल सुनो ना, उनको 1000 देते रुपये हैं। मिल जाएगा दिन का यार, छोड़ो यार, क्या मेहनत वाला नहीं, काम वो करना। हमको नहीं चाहिए। नहीं यार, क्या करना मेहनत का, पूरा दिन मेहनत पसीने वाला निकल वाला। ठीक है, अपना काम किया पर शरीर भी ठीक ठाक रहता है, काम करते रहो अपना। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। मतलब तुम भी भीख मांगते हो साथ में? हम पेंसिल बेचते। पेंसिल बेचते हो? पेंसिल बेच के घर जा रहा पर तो मतलब कितने भाई हो तुम लोग? ये मैं अकेला हूँ, एक वहाँ वहाँ होगा, वहाँ गोल मार्केट में एक वो भी क्या बेचते हैं वो? पेंसिल। तो तुम्हारे दिल में कभी नहीं आया कि जैसे भीख मांग के इतना पैसा बना लेते हैं? हम कभी हाथ नहीं फैला, कभी ऐसे नहीं करते। पेंसिल बेचेंगे 20 रुपए के ले लेंगे तो कितना बिकेगा उतना हम खा लेते हैं। जनाब आजकल ये जो भीख मांगने वाला सिस्टम चला है यहाँ पे, तो क्या सही है ये? नहीं सर, ऐसा नहीं। देखो जी, पेट के लिए सब मांगते हैं, काम काज है नहीं, बाहर से लोग आके मांगते हैं भीख, इधर क्या करें। सर यहाँ पे तो वो भी हैं बच्चे जो पेंसिलें आगे पीछे से लेके पेंसिलें बेच बेच के कमा रहे, चाहे 2 रुपए कमा रहे, लेकिन कमा रहे, कम से कम हाथ तो नहीं कर रहे हैं सर किसी जी के आगे। वही है, जो पेंसिल वाले भी वही है, मांगने वाले भी वही है। तो मतलब आपके हिसाब से ठीक है? ठीक तो नहीं है, क्या करना, पेट भरना, उन्होंने काम काज है नहीं, माँ बाप बच्चे पैदा कर देते हैं, छोड़ देते हैं गली में, शाम को बाप को चाहिए क्वार्टर, तो कहाँ से लाएंगे। तो मतलब आप जब कोई मांगता है आप दे देते हैं? तो क्या करें, पास हो तो दे देते हैं, नहीं दे तो नहीं। शाम को आपको पता कितना लेके जाते हैं वो लोग कमा के? 400-500 तो ले जाते हैं। अच्छा, आप दिन का कितना कमा लेते हो लमसम? मेरी 400 रुपये दिहाड़ी है जी। पूरे सुबह कितने में लगते हो, शाम को कितने में मैं छोड़ते 10 हो? बजे से 6 बजे तक। 6 बजे तक? हाँ जी। मतलब मोटा मोटा 300-400 कमा लेते होगे, हाँ जी। है ना? हाँ जी। आपको पता है ये दिन का कितना कमा लेते हैं? भाई कभी गिना तो नहीं है। आपके आसपास ही है, 2-4 घंटा लगाएंगे, 400-500 रुपए बना के निकल जाते हैं। आगे बहुत तो चले जाएंगे। तो फिर आप खामखा मेहनत कर रहे हो, आप भी शुरू हो जाओ ये सब। देखो जी, हमें तो कोई भीख भी नहीं देगा, ये सब बाहर वाले लोग हैं, बच्चों को भीख देते हैं। नहीं, बुरा मत मेरी बात को मानिएगा, हमें कौन लेकिन भीख देखिए ना, देगा? मेहनत करने का क्या फायदा? क्यों जी? नहीं क्यों जनाब, आपका क्या कहना है इस बारे में? बोल रहे सर, जो ये हम लोग भीख दे देते हैं इनका तो दिल ही पड़ रहा है ना। उनका दिल बढ़ रहा है, उनको जो देते हैं ना वो सोचते हैं अच्छा है, और छोटे छोटे बच्चे अपनी, अपनी, अपनी संतुष्टि के लिए कि मैं बड़ा हो गया भाई, हाँ। मैं देनदाता हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। चल मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, जो जरूरतमंद है उसको दे दो, आप समझ आया? जिसकी टांग नहीं है, हाँ या कुछ करने के लायक नहीं है, बिल्कुल। उसको भीख देना अच्छा है। अच्छा हाँ ठीक है, चलो जो मैं बिल्कुल ठीक है, जो कमा सकता है। हाँ, उसको क्यों देनी है? उनको बोलो काम करें, दिहाड़ी लगाएं, कुछ भी है, जो भी पेंसिल बेचने वाला, चलो उनकी मेहनत है, बिल्कुल, मैं मगर क्यों ठीक ठाक है वो क्यों मांगते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, आप गलत इसी है, के गलत खिलाफ है, है बिल्कुल आप। खिलाफ है हम। जो जिसका नहीं है बेचारा, बोलता नहीं है या कुछ नहीं है, हाँ, जब मुझे कोई नहीं मांगता है। यार ये छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे हैं, वो भी मांग रहे हैं, वो भी 200-300 रुपए बना रहे हैं। बात ना जम्मू की है, ना कश्मीर की, ना हिंदुस्तान की है, बात गलत और सही की है। हाँ बिल्कुल। वो चाहे कहीं का भी हो, ना आपके यहाँ पे आके कमा रहा है, पैसे आपके जा रहे हैं ना। नहीं सर, ये वो बिहार से तो लेने जा नहीं नहीं रहा, होना चाहिए, गलत वो है, गलत है। कश्मीर से तो लेने जा रहा, आप अपने कमाए हुए पैसे दे रहे हैं। ठीक है, जो जरूरतमंद है उसको दे रहे हो, चलो सही है। भीख मांगने वाला जैसे कट रहा पैसे है, देने से अच्छा है कि किसी को कुछ खिला दो, पैसा देना तो गलत है सर। नहीं चलो, कभी कभी समझ आ गया। हाँ, मेरा भी यही है कि खिला दो। मेरा सर अपनी सोच है कि कोई भी गरीब मिलता है, अगर किसी का हाथ पैर नहीं है तो उसको खाना खाना खिला दो। पैसा देने से वो क्या है, उसके घर वाले जाके देंगे, शाम को दारू पियेंगे, उनको फिर से सुबह भेज देंगे। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी आजकल सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। सर वो तो गलत बात है। जे में जब से ये अपना सारा सिस्टम आपको पता है 370 का जब से यहाँ पे नाश हुआ है, तब से यही चल रहा है, चोरी चिकारी सबसे ज्यादा यहाँ पे। तो भीख क्यों मांग रहे हो तुम, जब पेंसिल वगैरह बेच के तुम कमा सकते थे? तो भैया उधर मार रहे हैं ना, तो मैंने सोचा चलूं आगे, तो उधर 3-4 छींक हुई, मैंने क्या आगे कहीं जाऊंगा, उसने डांट भी दिया था, क्या कहीं आज के बाद इधर आ गया ना पेड़ तोड़ दूंगा तेरा भी, जैसे मैं बनना हो वैसे तू भी बनेगा। तो मैंने क्या, तब से मैंने उधर से जा ही नहीं रहा, और इधर पेन बिकता होता ना इधर ही मैं भी गई, और देख मेरा भी फटा फटा, तो मैंने चल मैं भीख मांगता हूँ, इसको साइड में बैठा के इसको मैं अच्छा से रहा। अरे ना, इसकी एक बेटी है, इसकी बेटी ये सोचती है कि मैं चलो पढ़ सकता हूँ, इसकी बेटी क्या बोलती है, ये क्या बोलती है, जैसे मैं मांगता हूँ ना ऐसे तू भी मांग। तो भीख मांगने के लिए कहते हो उसको? इसको मैं नहीं बोलती रिश्ते, ये हमारा नहीं है कोई रिश्ते, मेरे लड़की की बात कर रहा है। हाँ। मेरी लड़की पढ़ती भी है ना, हाँ। तो जब भी वो अच्छा, अभी इसी के मोहल्ले में हो? हाँ, इधर खेलने कूदने आती है, वो मांग के खाती होगी, मुझे क्या बता। हाँ। अच्छा, वो भी मांगती है? भैया क्या नाम है? राम किशोर सर। कहाँ से हो?
यूपी कानपुर। यूपी कानपुर से। अच्छा यार, यहाँ पे ये कुलचा वाला काम करते कितने देर हो गया? हो गए सर 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। अच्छा, जब यहाँ पे आए थे, जम्मू में आए थे, तो शुरू शुरू से यही काम कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा यार, एक चीज बताओ, दिन का कितना कमा लेते हो? यही 300-400 रुपये। 300-400 कमा लेते हो। आते कितने बजे हो, जाते कितने बजे हो? सुबह 10 बजे आना, शाम का कोई पता नहीं, 6-7 बजे 8 बजे। और सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 5 बजे। अच्छा, अगर मैं आपको एक काम बताऊं कि इस पे ज्यादा मेहनत नहीं है, करनी है, ठीक है, और पैसे मतलब थोड़ा इससे ज्यादा ही कमा लोगे, करोगे? हाँ बताओ, करेंगे। सोच लो, भीख मांगना है। नहीं नहीं भीख नहीं मांगना मैंने। भीख नहीं मांगना। आपको पता है एक भिखारी दिन का कितना कमा लेता है? कितना कमा ले? 500-600। ये मतलब समझ लो कि एवरेज बता रहा हूँ मैं। इंडिया का जो सबसे अमीर भिखारी है, ठीक है, उसके नाम पे 2 कोठी हैं 70-70 लाख की, और महीने का वो 70,000 से ज्यादा कमाता है। आप मानो यकीन? अच्छा, आपने भीख मांगना जो सबसे आसान काम है वो छोड़ के मेहनत वाला काम क्यों लिया? सर ये अपना खुद का कमाओ वो सही अच्छा लगता है। तो भीख मांगना भी तो खुद का ही है ना यार। हाथ पैर सलामत है तो भीख क्यों मांगना? बस, हाँ, ये बात सही कही। अगर हाथ पैर सलामत है तो किसी का आगे पसारने क्यों, है ना? लेकिन जो ये भीख मांगते हैं और जिनको हम पैसा दे देते हैं, ये क्या सही करते हैं? ये लोग पैसे देने वाले गलत है। लोग जो पैसे देते हैं वो गलत करते वो गलत है। हमें इस चीज को सुधारना है। अब आप बाहर से आए लोग कहते हैं भैया बाहर से लोग आके भीख मांगते हैं, तो ये चीज गलत है ना। बाहर से लोग आके कमा भी तो रहे हैं यार। मिर्ची डाल दो भैया। मिर्ची तो भैया आपने डाल दी है। चलो भैया, इससे पहले आप मेरे को जज करो, मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी गलत चीज के ना फेवर में हूं और ना सही चीज के खिलाफ हूं। जो बेचारे जेन्युइनली इस चीज के लिए मजबूर है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एट द एंड ऑप्शन भीख है। देखो मैं ना भीख के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ठीक है ना, कि मतलब ठीक है, चलो फिर भी जो बिल्कुल ज्यादा कोई इंसान मजबूर है, अगर उसकी आप थोड़ी सी हेल्प कर देते हो ना तो सही है। और उसको खाना खिला दो, उसके घर पे राशन नहीं तो राशन डलवा लो। इतने ही हम अगर दीनदाता बने हैं, राशन डलवा देते हैं, कुछ खिला देते हैं, मेडिसिन ही मेडिसिन लेके दे देते हैं, जरूरत उनकी हम पूरी कर सकते हैं। बट यार, बढ़ावा देना किसी चीज को, बच्चे को पैसे दे दिया, या किसी जो इसको मतलब जो काम कर सकता है उसको पैसे दे दिया, यार वो तो फिर गलत कर रहे हैं ना हम। अच्छा बताओ यार, ये तो वही बात होगी ना, किसी चोर को तुमने तरीका बता दिया कि भैया ये तरीका चोरी कर लो, या किसी तुमने कातिल को चाकू पकड़ा दिया, भैया ये चाकू फलाना बंदा जाके मर्डर कर दे, तो कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए हम तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही है भाई। जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतें कीजिए पूरी, लेकिन जो सक्षम है कमाने में, जो हर चीज में अच्छे हैं, भैया उनको तो करने दो, क्यों बिगाड़ रहे हो उनको? मैं आपकी अपनी आवाज आबिद रजनीश परिहान के साथ विश्व गुरु में बस इतना ही। जाते जाते बस यही कहूंगा, सोचिएगा जरूर क्या सही क्या गलत। विश्व गुरु, ओए विश्व गुरु।